इजराइल ने गजा को फिर निशाने पर रख लिया। नसीरात और बुरीज पनाह गजीन कैंपों के करीब बमबारी, 178 फलस्तीनी शहीद। तुर्क टीवी का कैमरामैन भी शामिल। अस्पताल जख्मियों से भर गए। खान यूनिस का इलाका खाली करने की वार्निंग। फिजा से पर्चियां गिरा दी गईं। हमास का मुंह तोड़ जवाब। इजरायली अहदाफ पर 107 मिसाइल दाग दिए। दुश्मन का भारी नुकसान। गजा में दोबारा जंग बंदी की कोशिशें, कतर सरगर्म। इजराइल लड़ाई में एक रोजा वक्फे के लिए तैयार। मजीद 10 कैदियों की रिहाई का मुतालबा। 16,000 आम शहरियों के कत्ल का कोई जवाब नहीं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा चलाने पर जोर। पाकिस्तान का मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मगरबी किनारे पर इजरायली हमलों और फलस्तीनियों की गिरफ्तारियों की मुजम्मत। लेबनान की सरहद पर भी दोबारा लड़ाई। शहरी इलाकों पर इजरायली गोलाबारी से 2 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह का सेहूनी फौजी चौकियों को निशाना बनाने का दावा। गजा में इजरायली दहशतगर्दी नामंजूर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहरे। यमन, उर्दन और लेबनान में रैलियां। दुबई में COP28 समिट के बाहर शोहदा के जूते रखकर एहतजाज। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज होंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन के उम्मीदवार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्लाह न्याजी इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। कमिश्नर पेशावर ने इलेक्शन की जगह, वक्त, नामजद उम्मीदवारों और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें मांग ली। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर की 13 बरस बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद। पार्टी इलेक्शन धोखा और ढोंग करार। £190 मिलियन स्कैंडल में नैब रेफरेंस दायर। सरबराह तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, मलिक रियाज और अली रियाज समेत 8 मुलजिम नामजद। शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह कुन नोट तैयार किया। PTI चेयरमैन तमाम मंसूबे से वाकिफ थे। सरबराह तहरीक इंसाफ ने मलिक रियाज से 458 केनाल अराजी ले रखी थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फायदा देकर मलिक रियाज £171 मिलियन के अकेले बेनिफिशरी बन गए। रेफरेंस की कॉपी समा ने हासिल कर ली। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार फिर ओहदा संभालेगा। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला कर लिया, लेकिन अवाम 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का फिर दावा। कोयटा में बलूचिस्तान बार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की किस्मत पुराने तर्ज सियासत के हामिल 2 लोगों के हवाले ना की जाए। तकसीम की सियासत करने वालों को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। हतमी हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM पाकिस्तान को 4 दिसंबर को मुज़ाकरात की दावत दे दी। हाफिज नईम का इलेक्शन से पहले सूबाई गवर्नर्स को ओहदों से हटाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि पार्टियों के गवर्नर्स की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। ECP फौरी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी करे। कराची को तबाह करने वालों को नई पैकिंग के साथ लाने की कोशिश की जा रही है। MKM और पीपल्स पार्टी को भरपूर जवाब देंगे। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसान की आलमी सतह पर गूंज। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के खतरनाक नताइज भुगते। सैलाब की तबाहकारियों से शदीद नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। कुदरती माहौल बचाने के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना पड़ेगा। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोएम का COP28 से खिताब। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी दर्द हरारत पर काबू पाना नागुज़ीर है। समिट में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत 100 से ज़्यादा आलमी रहनुमा शरीक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुबई में डच हममनसब और MD IMF से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कर्ज का मर्ज 5 जाने ले गया। फैसलाबाद में हालात से तंग शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। घर बेचकर 2.5 लाख रुपए की अदायगी की जाए। ताहिर का आखिरी नोट। पुलिस की तहकीकात जारी।
लाहौर के इलाके बागवानपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने भीख मांगने वाली बच्ची को कुचल डाला। बच्ची मौके पर जाम भग, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। कराची की मच्छर कॉलोनी में 17 नवंबर को लापता होने वाली बच्ची को पुलिस ने ढूंढ निकाला। बाजियाब बच्ची वालिदैन के हवाले। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी, पंजाब भर में सरकारी तालीमी इदारे आज हस्बे मामूल खुलेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात का ट्वीट। सूबे भर में हफ्ते और इतवार के रोज कारोबार की भी इजाजत। फलक पर नहीं कहकशां, अब कहाँ इस ज़मीं पर गुजारा मेरा, और तू अधूरा सा मुझको नहीं चाहिए, तू अधूरा सा मुझको नहीं चाहिए, हो मुकम्मल मेरा और सारा मेरा। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज 9 किताबों की रोनुमाई। मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों ने शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। तंज़ो मिजाज से भरपूर जुमले, सुनने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। शोरा ने भी खूब रंग जमाया। गवर्नर सिंध ने शेर सुनाकर महफिल लूट ली। ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। इजराइल ने गजा को फिर निशाने पर रख लिया। नसीरात और बुरीज पनाह गजीन कैंपों के करीब बमबारी, 178 फलस्तीनी शहीद। तुर्क टीवी का कैमरामैन भी शामिल। अस्पताल जख्मियों से भर गए। खान यूनिस का इलाका खाली करने की वार्निंग। फिजा से पर्चियां गिरा दी गईं। हमास का मुंह तोड़ जवाब। इजरायली अहदाफ पर 107 मिसाइल दाग दिए। दुश्मन का भारी नुकसान। गजा में दोबारा जंग बंदी की कोशिशें, कतर सरगर्म। इजराइल लड़ाई में एक रोजा वक्फे के लिए तैयार। मजीद 10 कैदियों की रिहाई का मुतालबा। 16,000 आम शहरियों के कत्ल का कोई जवाब नहीं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा चलाने पर जोर। पाकिस्तान का मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मगरबी किनारे पर इजरायली हमलों और फलस्तीनियों की गिरफ्तारियों की मुजम्मत। लेबनान की सरहद पर भी दोबारा लड़ाई। शहरी इलाकों पर इजरायली गोलाबारी से 2 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह का सेहूनी फौजी चौकियों को निशाना बनाने का दावा। गजा में इजरायली दहशतगर्दी नामंजूर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहरे। यमन, उर्दन और लेबनान में रैलियां। दुबई में COP28 समिट के बाहर शोहदा के जूते रखकर एहतजाज। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज होंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन के उम्मीदवार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्लाह न्याजी इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। कमिश्नर पेशावर ने इलेक्शन की जगह, वक्त, नामजद उम्मीदवारों और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें मांग ली। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर की 13 बरस बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद। पार्टी इलेक्शन धोखा और ढोंग करार। £190 मिलियन स्कैंडल में नैब रेफरेंस दायर। सरबराह तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, मलिक रियाज और अली रियाज समेत 8 मुलजिम नामजद। शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह कुन नोट तैयार किया। PTI चेयरमैन तमाम मंसूबे से वाकिफ थे। सरबराह तहरीक इंसाफ ने मलिक रियाज से 458 केनाल अराजी ले रखी थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फायदा देकर मलिक रियाज £171 मिलियन के अकेले बेनिफिशरी बन गए। रेफरेंस की कॉपी समा ने हासिल कर ली। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार फिर ओहदा संभालेगा। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला कर लिया, लेकिन अवाम 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का फिर दावा। कोयटा में बलूचिस्तान बार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की किस्मत पुराने तर्ज सियासत के हामिल 2 लोगों के हवाले ना की जाए। तकसीम की सियासत करने वालों को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। हतमी हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM पाकिस्तान को 4 दिसंबर को मुज़ाकरात की दावत दे दी।
हाफिज नईम का इलेक्शन से पहले सूबाई गवर्नर्स को ओहदों से हटाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि पार्टियों के गवर्नर्स की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। ECP फौरी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी करे। कराची को तबाह करने वालों को नई पैकिंग के साथ लाने की कोशिश की जा रही है। MKM और पीपल्स पार्टी को भरपूर जवाब देंगे। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसान की आलमी सतह पर गूंज। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के खतरनाक नताइज भुगते। सैलाब की तबाहकारियों से शदीद नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। कुदरती माहौल बचाने के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना पड़ेगा। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोइम का COP28 से खिताब। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी दर्द हरारत पर काबू पाना नागुज़ीर है। समिट में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत 100 से ज़्यादा आलमी रहनुमा शरीक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुबई में डच हममनसब और MD IMF से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कर्ज का मर्ज 5 जानी ले गया। फैसलाबाद में हालात से तंग शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। घर बेचकर 2.5 लाख रुपए की अदायगी की जाए। ताहिर का आखिरी नोट। पुलिस की तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने भीख मांगने वाली बच्ची को कुचल डाला। बच्ची मौके पर जाम हक। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। कराची की मच्छर कॉलोनी में 17 नवंबर को लापता होने वाली बच्ची को पुलिस ने ढूंढ निकाला। बाजियाब बच्ची वालिदैन के हवाले। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। पंजाब भर में सरकारी तालीमी इदारे आज हस्बे मामूल खुलेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात का ट्वीट। सूबे भर में हफ्ते और इतवार के रोज कारोबार की भी इजाजत। जब से देखी फलक पर नहीं कहकशां, अब कहाँ इस ज़मीं पर गुजारा मेरा, और तू अधूरा सा मुझको नहीं चाहिए। तू अधूरा सा मुझको नहीं चाहिए, हो मुकम्मल मेरा और सारा मेरा। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज 9 किताबों की रोनुमाई। मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों ने शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। तंज़ो मिजाज से भरपूर जुमले। सुनने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। शोरा ने भी खूब रंग जमाया। गवर्नर सिंध ने शेर सुनाकर महफिल लूट ली। ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा।